आज हम आपको बताएंगे CUT अंडर 10 मिनट्स। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली। हाय, वेलकम बैक टू यूनिवॉन्ग्स। मेरा नाम है नम्रा और मेरा नाम है विनायक सिंह। आज मैं और विनायक सर स्टूडेंट्स आपके लिए क्या लेकर आए हैं, आज हम आपको बताएंगे CUT अंडर 10 मिनट्स। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली, आपको 10 मिनट के अंदर पूरा CUT समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 10 मिनट एकदम फ्री होके बैठ जाओगे और सारे CUT UG के बच्चे, ठीक है, जितने हैं सभी पॉइंट्स को देख लो कि हाँ सर ये पॉइंट्स है, ऐसे आपका पेपर्स होगा, अपने एग्जाम डेट्स हैं, फॉर्म की डेट्स है, सभी चीजें इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, CUT UG 2024 विल बी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपका CUT का एग्जाम हो रहा है, NTA करवा रही है, तो आपका CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। बट 24 में नया अपडेट क्या आया हुआ है कि आपका ये हाइब्रिड होने के चांसेस हैं। ठीक है, चांसेस हैं, अभी कोई फिक्स नहीं हुआ है कि आपका हाइब्रिड होगा ही। ठीक है, तो मोस्ट चांसेस है कि आपकी हाइब्रिड भी होगा, आपका CBT बेस्ड तो हो ही रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि ऑल थ्योरी बेस्ड एग्जाम विल बी ऑफ 45 मिनट्स ईच। जितनी भी थ्योरी बेस्ड का मतलब क्या होता है, कुछ एग्जाम होंगे जैसे परफॉर्मिंग आर्ट हो गया, परफॉर्मिंग म्यूजिक हो गया, उसका टाइम ड्यूरेशन अलग होगा। बट जितनी भी थ्योरी बेस्ड एग्जाम है वो सारे 45 मिनट्स के होंगे। देन अगर इसी साथ आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, तो इसमें थर्ड पॉइंट में ये बोला जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपके MCQ के फॉर्म में होंगे। मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होंगे, आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे ABCD, और जो राइट आंसर होगा, जो आपका आंसर होगा उसको आपको टिक करना है। तो सारे क्वेश्चन आपके किसमें होंगे, MCQ के फॉर्म में होंगे। आगे देखते हैं, यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ रफ शीट टू सॉल्व क्वेश्चन एज वेल एज अ कंप्यूटर। आपको, क्योंकि ये CBT बेस्ड है, आपको कंप्यूटर तो मिलेगा ही। इसके बाद जितनी भी GT वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, डी कोडिंग वगैरह के, आपको रफ शीट की जरूरत पड़ती है ना, तो आपको वो लेके नहीं जाना है, आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर हॉल में ही वो प्रोवाइड हो जाएगा। और इसी के साथ में आपको जो पेन आपको चाहिए होती है, अब भाई जाहिर सी बात है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें पेन चाहिए होती है, तो पेन भी आपको लेकर नहीं जाना है। आपको पेन हो गया, पेपर शीट हो गया, ये सभी आपको NTA खुद प्रोवाइड करेगी आपके एग्जाम सेंटर पे। ठीक है, अगर फिफ्थ पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में आपका क्या है, जो ऑल कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट विल बी 60 मिनट्स। मतलब जो कैलकुलेशन बेस्ड वाले हैं, जैसे आपके स्टैटिक्स हो गया, ठीक, डोमेन के अंदर स्टैटिक्स आपके हो गए, इसके अंदर आपका GT हो गया, ये सब के जो पेपर्स होंगे आपके 1 घंटे 1 आवर मतलब 60 मिनट्स के आपके एग्जाम्स होंगे। ठीक है, 45 मिनट वाले जो पेपर्स होंगे वो नंबर मैम ने आपको समझा दिया। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं इसी में, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवॉन्ग्स की ऐप की। आप यहाँ से यूनिवॉन्ग्स का ऐप स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने से आपको क्या फायदा होगा अभी हम आपको समझाते हैं। क्योंकि बोर्ड स्टार्ट हो गए हैं, CUT की भी पढ़ाई करनी है, दोनों बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं, मैम यहाँ से पढ़े, सर यहाँ से पढ़े। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यूनिवॉन्ग्स की ऐप पे आपको सारा ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको जितनी भी MCQ बेस्ड होंगे सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट आर नेसेसरी स्टूडेंट्स, क्योंकि हर बार हम लोग पढ़ लेते हैं, जब तक हम मॉक टेस्ट नहीं देते, ऑनलाइन टेस्ट नहीं देते, हमें नहीं समझ में आता हम कितने पानी में है। जो पढ़ा है वो याद भी है, बुद्धि में भी है। उसके बाद लाइव चैट विद योर मेंटर। बहुत बार ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि आप कंफर्टेबल नहीं होते सबके सामने अपना कोई भी क्वेरी या डॉट क्लियर आउट करने में, तो आप यहाँ पे अपने लाइव चैट भी कर सकते हैं अपने मेंटर के साथ, सो दैट जितनी भी आपकी क्वेरीज है वो सॉल्व हो जाए। ऑनलाइन असाइनमेंट्स होते हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, जिससे आपको बोर्ड्स और CUT दोनों आसान हो जाएंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को बिल्कुल प्रिसाइज और कंसाइज रखते हुए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं हम। ठीक है, ठीक है, 6th क्वेश्चन। तो 6th पॉइंट क्या कह रहा है, CUT UG इज द मॉडरेट लेवल एग्जाम्स। ठीक है, तो देखो हर बार मतलब CUT जब से एग्जाम हो रहे हैं तो CUT का हर बच्चे का ये हो रहा है कि सर CUT का जो लेवल है एग्जाम से वो बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, कोई बोल रहा है बहुत ज्यादा इजी है, तो ऐसे काफी सारे हो रहे हैं। तो इस बार 2024 के अंदर क्या डिसीजन लिया है NTA वालों ने कि जो भी आपका पेपर होगा वो मॉडरेट लेवल पे होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो गए, आपके बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, जिसको लग रहा था हार्ड होगा, ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा कोई दिक्कत की घबराने की बात नहीं है। आपके जो पेपर का लेवल होगा बिल्कुल मॉडरेट होगा। आपको सभी चीजें NCERT बेस्ड ही पढ़नी है। अब NCERT बेस्ड क्या क्या पढ़नी है उसकी हमने पूरी डिटेल वीडियो बना के रख दी, तो आपको उसको चेकआउट करनी है।
ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। डोमेन सब्जेक्ट सिलेबस इज सेम एज क्लास 12 एनसीईआरटी सिलेबस। ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि सीयूटी का सिलेबस क्या है, कौन कौन से ऑथर्स पढ़ने हैं, थिंकर्स पढ़ने हैं, बुक्स पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट्स में और विनायक सर आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सीयूटी का सिलेबस है वो आपके 12th के एनसीईआरटी का ही सिलेबस है, दोनों का सेम सिलेबस है। आप बोर्ड्स के लिए तो पढ़ रहे हैं ना, तो सीयूटी का भी सिलेबस वही है, ठीक है। और जैसे आप अपना बोर्ड्स की पढ़ाई कर रहे हैं उसी साथ में आप क्या करो, चैप्टर वाइज एमसीक्यू निकाल लो, ठीक है। आपने सीयूटी प्रिपरेशन के लिए कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पेपर निकाले होंगे या फिर बुक्स लिए होंगे। अब उसी बुक्स में से उसी चैप्टर वाइज जो अभी आपने डाउनलोड किया हुआ पीडीएफ फाइल्स वगैरह, वहीं से आप एमसीक्यू फॉर्म निकालो और उसी चैप्टर के वाइज अपना जब बोर्ड की तैयारी कर रहे हो उसी टाइम पे इसको भी सॉल्व करते रहो, क्योंकि बस आपके पास अधिक टाइम नहीं होगा, ठीक है। आपके जैसे बोर्ड खत्म होंगे उसके 15 से 20 दिन बाद आपके सीयूटी के एग्जाम से भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और हमने यूनिमॉन्क्स के चैनल पे एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दी है। आपको डोमेन वाइज यहाँ पे सीरीज भी मिल जाएगी, सोशियोलॉजी, जीटी, बायो, केमिस्ट्री, हिंदी, क्योंकि बोर्ड्स का तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो एमसीक्यू बेस्ड सीरीज हम आपको करवा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। और इसलिए करना क्या पड़ेगा, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके हर वीडियो देखनी है, ठीक है। और सीयूटी के 2024 के अंदर सीयूटी का एग्जाम फोड़ के आना है, ठीक है। देन अब सिलेबस सर कहां से निकालें, सर ऑफिशियली सिलेबस नहीं मिल रहा हमें, क्या करें। तो इसके लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट cut.samarth.ac.in की पे आप जाइए, ठीक है। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है एनटीए वालों की। आपको यहां से आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए पार्टिसिपेट करो सीयूटी के अंदर, उसकी सभी की आपकी सिलेबस मिल जाएगी, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, कंप्यूटर साइंस हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसकी पूरी प्रॉपर सिलेबस पीडीएफ के फॉर्म में आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, 9 क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश इन ऑल डोमेन सब्जेक्ट्स विल हैव 50 क्वेश्चंस, आउट ऑफ व्हिच 40 नीड टू बी अटेम्प्टेड। जितनी भी इंग्लिश एज इन लैंग्वेज और जितनी भी डोमेन क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस कितने हैं, 50 क्वेश्चंस है। 45 मिनट्स आपको मिलेंगे और उन 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। देन 10 पॉइंट पे क्या कह रहा है, जनरल टेस्ट विल बी हैव 60 क्वेश्चन, मतलब जो जनरल टेस्ट जीटी का पेपर होगा वो 60 क्वेश्चन होंगे उसमें, ठीक है। अब करने कितने हैं, 50 क्वेश्चन, ठीक है। 60 मिनट मतलब 1 घंटे आपके पास समय होंगे, मतलब 60 मिनट, और क्वेश्चन कितने करने हैं, 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। जिसमें आपका रीजनिंग आएगा, जनरल मैथ आएगा, जीके जीएस आएंगी, जिसकी पूरी प्रॉपर सिलेबस आपके पढ़ने कैसे हैं टॉपिक वाइज हमने यूट्यूब पे अपने रख दिया हो, तो आप उसको बस चेकआउट करके पढ़ाई स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब ये हो रहा है कि सर कब से पढ़ाई स्टार्ट करें, क्या करें, कैसी स्टडी फॉलो करें, तो उन सभी की वीडियोस भी आपको मिल जाएगी। और उससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रहा है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर कमेंट हमें कर सकते हैं, जिसके सारे डाउट्स हम और नम्रा मैम, मतलब मैं और नम्रा मैम सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे, और जो बाकी फैकल्टीज हैं वो भी आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। बिल्कुल, ठीक है। आगे देखते हैं 11th क्वेश्चन क्या है। सीयूटी हैज मार्किंग स्कीम, सीयूटी की मार्किंग स्कीम है, +5 आपको मिलेंगे करेक्ट आंसर के, नेगेटिव मार्किंग भी है, -1 आपको मिलेंगे नेगेटिव मार्किंग इन करेक्ट आंसर के, और 0 फॉर अनआंसर्ड, ठीक है। तो इसलिए मैं और विनायक सर और यूनिमॉन्क्स की सारी फैकल्टी बहुत एम्फोसिस करती है, पहले हम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिसमें हम 100% श्योर है। नेगेटिव मार्किंग है ना, इतना ज्यादा नेगेटिव मार्किंग भी नहीं करवा देनी कि स्कोर ही बहुत खराब हो जाए। 5 मार्क्स याद रखना है, 5 मार्क्स करेक्ट आंसर, -1 नेगेटिव आंसर, ठीक है। और मैम बच्चे लोग गलत करेंगे क्यों, क्योंकि प्रिपरेशन वो कर रहे हैं कि सर यूनिमॉन्क के साथ जुड़ के, ठीक है। और हमारी जितनी पूरी फैकल्टी पूरी कोशिश करेगी आप नेगेटिव मत जाओ, आप कोई भी गलत आंसर मत करके आओ, ठीक है। तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, आप बने रहिए, हम आपको कैसे सॉल्व करना है पेपर, ठीक है, आपके क्या अप्रोचेस होंगे पढ़ने के, वो सभी चीजें हम लोग पूरी फैकल्टी मिलके आपके लिए वीडियो ला रहे हैं, ठीक है। अगर इसी पॉइंट में आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, तो आगे क्या है आपका 12 पॉइंट में क्या बोल रहा है, एग्जाम विल बी होल्ड ऑन 15 to 31 मई, मतलब जो आपके एग्जाम होंगे सीयूटी यूजी के 15 से लेकर 31 मई, ठीक है। 15 से 31 मई तक आपके एग्जाम सारे करवा दिए जाएंगे, चाहे वो बच्चा बीए का हो, बीएससी का हो, बीकॉम का हो, ठीक है। आप जिस भी कॉलेज, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सभी के एग्जाम आपके इसी डेट के अंदर होने ही वाले हैं, ठीक है। अगर तो बच्चा
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने और विनायक सर ने आपको पूरा सीयूटी 10 मिनट्स के अंदर समझा दिया है। और सिर्फ सीयूटी ही नहीं, हम आपके लिए डोमेन भी इतना इजी कर देते हैं कि कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक कैसे पहुंचाए। ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ना स्टार्ट कर दो, टाइम कम है। यूनिमॉन्क्स की चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे साथ साथ बोर्ड्स का तो पढ़ो, सीयूटी का सीरीज भी हमने स्टार्ट कर दिया, वो भी आप जल्दी से करना स्टार्ट कर दो। और ऐसी और वीडियोस, ऐसी स्ट्रेटजी के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू Unimog. यूनिमॉन्क्स।